हेलो एवरीवन, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी बुक्स इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी बुक्स होती है वो हिंदी मीडियम में किसी और नाम से जानी जाती है, इंग्लिश मीडियम में किसी और नाम से। जो हिंदी मीडियम में आप इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक्स होती है, ठीक है, इंग्लिश की, उससे आप रेनबो बोलते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक होती है वो दो होती है। कौन कौन सी होती है उसका आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। फर्स्ट होती है आपकी रेन ड्रॉप्स, ठीक है, फर्स्ट आपकी मैरीगोल्ड एंड सेकंड आपकी रेन ड्रॉप्स होती है। यहाँ पे जो सेकंड रेन ड्रॉप्स है मैं उसके चैप्टर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट इंग्लिश का वीडियो बनाया है और वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बबल्स। देखिए, बबल्स क्या होते हैं? बुलबुले होते हैं। ठीक, ये आपको बच्चों को पढ़ाना है। बबल्स बबल्स बबल्स, बबल्स मतलब बुलबुले, हेयर मतलब यहाँ एंड देयर। बबल्स बबल्स हेयर एंड देयर मतलब यहाँ और वहाँ। ब्लो अप ब्लो अप ब्लो अप इन दी एयर, एयर मतलब बच्चों क्या होती है? हवा। ब्लोइंग बबल्स इज सच अ फन, जो उड़ते हुए बबल्स होते हैं मतलब बुलबुले, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपने देखा ना, यहाँ पे बबल्स उड़ रहे हैं छोटे छोटे इट्स फॉर्म में। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये जो हैं ये आपके बबल्स हैं। लाइक दिस, दिस इज अ बबल्स, दिस इज अ बबल्स, दिस इज अ बबल्स। ठीक है, ये सारे आपके बबल्स हैं। तो ब्लोइंग बबल्स इज सच अ फन, जो उड़ते हुए बबल्स होते हैं वो एक अच्छा सा फन होते हैं। ब्लोइंग बबल्स वन बाय वन, और जो बबल्स होते हैं वो एक के बाद एक उड़ते हैं। अगर आपने कभी अपने बचपन में बबल्स लिया हो, जैसे आप एक निरमा लीजिए और एक स्ट्रॉ से निरमा को अच्छे से ग्लास में या कप में उसको अच्छे से घोल लीजिए और स्ट्रॉ की सहायता से उसको हल्का सा ऐसे हल्का सा अपने ऊपर खींचिए और फिर ऐसे आप एयर में उसको छोड़ेंगे ना बच्चों, तो जस्ट इट्स लाइक अ सेम आपका ऐसे ही वाला प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बचपन में किया हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बट हाँ बच्चों, ये रिस्की होता है, आप अपने हमेशा पेरेंट्स के सामने ही करेंगे अगर निरमा से करेंगे। ठीक है, अदरवाइज बबल्स आप अपने मम्मी पापा से कहिएगा मुझे परचेस करके दे ये गेम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक, सो बबल्स बबल्स हियर एंड देयर, ब्लो अप इन द एयर, ब्लोइंग बबल्स इज सच अ फन, ब्लोइंग बबल्स वन बाय वन। ठीक है, अब टू द टीचर्स रीड द पोएम अलाउड। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए बताया गया है कि आपको इस पोएम को बहुत ही तेजी से पढ़ना है। अभी जो मैंने चैप्टर्स बताया वो बच्चों के लिए था, अब ये जो इन ब्रीफ में पढ़ाऊंगी वो टेट एंड सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर आप टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि रीड द पोएम अलाउड, कि आपको बच्चों को पोएम तेजी से पढ़ना आना है। एंड मेक द चिल्ड्रन रिपीट इट, और बच्चों से कहना है कि बाद में उसे रिपीट करें अलॉन्ग विद यू लाइक दिस। ठीक है, this is your first chapter bubbles. Now again we will discuss second chapter. Okay, it's very interesting. यहाँ पे हम चैप्टर फिफ्थ छोटू पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर फिफ्थ इज छोटू। ठीक, छोटू किसी का नाम है जैसा कि आपको पता चल रहा है, और नाम क्या होते हैं हमारे? नाउन। बड़ी क्लास में आपको पढ़ना चलेगा कि व्हाट इज नाउन। ठीक, अब देखिए, छोटू इज अ बेबी माउस। छोटू कौन है? छोटू क्या है? एक बेबी माउस है। आप सभी ने माउस देखा होगा ना, माउस को हम लोग और क्या बोलते हैं? रैट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटू की पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज अ छोटू। ठीक है, और दिस कहाँ लगाते हैं? जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। छोटू रन्स अराउंड। छोटू क्या था? दौड़ रहा था इधर उधर। अराउंड मतलब चारों तरफ। रन मतलब दौड़ना। छोटूज मदर कॉल्स, कम बैक छोटू, कम डाउन नाउ। छोटू की मदर बुला रही थी। कॉल मतलब बुलाना, मदर मतलब मम्मी या मम्मा। कम बैक मतलब वापस आ जाओ छोटू। कम डाउन नाउ, नीचे उतरो छोटू। ठीक है, छोटू डज नॉट लिसन। छोटू ने उनकी नहीं सुनी। लिसन मतलब नहीं सुनना, लिसन मतलब सुनना। अब चूंकि यहाँ पे नॉट लगा है इसलिए आप क्या बोलोगे? नहीं सुनी। लिसन मतलब सुनना। ठीक है, नॉट मतलब नहीं। अ क्रो पिक्स छोटू अप इन इट्स बिक। क्रो मतलब कौआ, पिक मतलब चोच। ठीक है, ठीक है, छोटू अप मतलब छोटू को उठा लिया एंड इट्स बीक। ठीक है, छोटू स्क्वीज
मतलब वो भागना चाह रहा था। कौन भागना चाह रहा था? छोटू। किसने उठाया था? क्रो ने उठाया था, ठीक है। कहाँ पे उठाया था? अपनी चोंच में उठाया था, ठीक है। समझ में आ गया? A crow picks छोटू up in its beak. beak मतलब चोंच, पिकअप मतलब होता है उठा लेना। किसको उठाया था? छोटू को। तो पिकअप मतलब उठाना, beak मतलब चोंच, ठीक। समझ में आ गया? A parrot comes by. Good morning. एक पैरट वहां पे आया और उसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग। ही सेज, किसने कहा? पैरट ने। ही मतलब वह, से मतलब कहना। उसने कहा अ पैरट कम्स बाय, गुड मॉर्निंग। हेलो सेज द क्रोज। और क्रो ने क्या किया? हेलो किया। क्रो ने क्या किया? हेलो किया। और जैसे ही उसने हेलो किया, क्या हुआ? छोटू जो था वो उसके पिंजड़े से बाहर निकल गया। हियर दिस इज अ पैरट, दिस इज अ क्रो एंड दिस इज योर छोटू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रो जो है अपने बीक पे उस छोटू को पिकअप किए हुए, उठा लिए हुए है। यहाँ पे छोटू जो है इस ट्री के चारों तरफ खेल रहा है और उसकी मदर क्या कह रही है? वापस आ जाओ छोटू। क्या बोल रही है उनकी मदर? वापस आ जाओ। छोटू फॉल्स इनटू द सॉफ्ट ग्लास। अब आपने देखा कि जैसे ही पैरट ने उसे क्या किया? गुड मॉर्निंग किया। और उसने क्या किया? गुड मॉर्निंग किया तो क्रो की जो बीक थी बच्चों, उससे क्या हो गया? आपका छोटू जो था वो गिर गया, ठीक है। और वो कहाँ पे गिरा? एक सॉफ्ट ग्रास पे, मतलब एक मुलायम सी ग्रास पे गिर गया, घास पे गिर गया, ठीक है। सॉफ्ट मतलब मुलायम या नरम, ग्रास मतलब घास। ही टर्न्स अराउंड एंड रन्स होम। अराउंड मतलब ही टर्न्स, वह मुड़ा, अराउंड अपने चारों तरफ उसने देखा, एंड रन्स होम और वो घर की तरफ भाग गया। रन मतलब दौड़ना, होम या हाउस मतलब घर। सॉरी मदर, ही सेज, उसने क्या कहा? सॉरी। मदर मतलब माँ। उसने अपनी माँ से कहा सॉरी मम्मा या माँ, आई विल नेवर रन अवे अगेन। मैं कभी भी दोबारा भाग के नहीं जाऊंगा, ओके। हैव यू सीन अ माउस? आपने कभी बच्चों माउस देखा है? देखा है ना? तो बोलिए यस, आई हैव सीन अ माउस। वॉट हैव यू सीन इट? आपने क्या क्या देखा? तो आप बताइए आपने क्या क्या देखा? बोलिए I have या we have seen a crow, ठीक है, a parrot and a mouse. What does he eat? Mouse क्या खाते हैं? Mouse eats, क्या खाते हैं? बोलिए tell me. चपातीज, ठीक है, बिस्किट्स, ठीक। और क्या खाते हैं वो? चिप्स, स्नैक्स, ठीक है, ये सब खाते हैं ना वो। वॉट डज यू कॉल अ माउस इन योर लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में माउस को क्या कहते हैं? तो बोलिए वी आर सेइंग माउस इन आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड रैट। हम लोग माउस को रैट भी बोलते हैं ना, वही चीज है। डू यू लिसन योर मदर एंड फादर? क्या आप अपने मदर और फादर की बात सुनते हो? बोलिए यस, आई हैव लिसन माई मदर एंड फादर टॉक, ठीक है। हैव यू डन समथिंग विच योर मदर और फादर हैज टोल्ड यू नॉट टू डू? टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिएगा कि आपके मम्मी और पापा क्या क्या करने के लिए कहते हैं, ठीक है। हैव यू डन समथिंग विच योर मदर और फादर हैज टोल्ड यू नॉट टू डू? कि आप बताइए कि मम्मी और पापा क्या क्या करने के लिए आपको मना करते हैं। क्या मना करते हैं? जैसे आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, अकेले रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और किसी अनजान का दिया हुआ कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए ना बच्चों। कोई अनजान हमें कोई खाने के लिए चीज़ देता है, उसकी हमें खाने की चीज़ नहीं लेना चाहिए। किसी अनजान से ऐसे जनरली हमें उसके साथ घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए ना। और क्या करना चाहिए? बोलिए। अगर कोई भी गलत बात हमें कोई सिखाता है, कोई भी अनजान व्यक्ति, तो हमें उस बात को, वो मना करता है कि आप इस बात को अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों से मत डिस्कस करिएगा, तो हमें जाके ये बात तुरंत अपने मदर फादर को बताना चाहिए। यही सब आपके मम्मी पापा समझाते हैं ना बच्चों कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो चैप्टर था यहाँ तक के छोटों बच्चों के लिए था। अब बात करते हैं टेट और सीटेट के टीचर्स के लिए। तो उनको क्या करना है इस चैप्टर में? देखिए, टू द टीचर्स,
रीड द स्टोरी अलाउड, अलाउड मतलब तेज तेज से स्टोरी पढ़ना, एंड मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। आप उस पिक्चर की सहायता से बच्चों को समझाइए, जैसा कि आपको बताना है कि हियर दिस इज अ छोटू एंड दिस इज अ छोटूज मदर, दिस इज अ ग्रास, ठीक है, एंड दिस इज अ विच टाइप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ग्रास, ऐसे करके आपको उसको बताना है। डिस्कस दिस ऑल दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ योर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आस्क क्वेश्चन ओरली, आप ऐसे ही क्वेश्चन ओरली में पूछिए। यू कैन ऐड क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन 6 क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन बच्चों से डिस्कस करें ओरली में, तो आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीएफ का सिद्धांत कहता है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बच्चों को रटवाना नहीं, कंठ नहीं करवाना, चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, बच्चों को देशभक्ति की भावना जागृत करना, और जिस भी टीएलएम और जिस भी टीचिंग एड्स की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्या क्या हम लोगों ने देखा बच्चों, हम लोगों ने पैरेट देखा, हम लोगों ने क्रो देखा, हम लोगों ने माउस देखा, और माउस को इसमें किस नाम से बोला गया है, छोटू, और छोटू की मदर को देखा, ठीक है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों से जो सेकंड चीज़ मैं डिस्कस करूँगी बच्चों, इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि आप लोग, यहाँ पे लिखा है हेल्प छोटू रीच होम, तो बताइए छोटू अपने घर कैसे पहुँचेगा। हियर दिस इज अ छोटू, और यह है क्या है उसका हाउस। अब आपको बताना है कि छोटू अपने घर कैसे पहुँचेगा। तो अब ये होमवर्क आपका है, और कल आप मुझे इसको अपनी अपनी बुक में पेंसिल से ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कल सब बच्चों का चेक करूँगी, ठीक है। आप सभी इसको करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरा गलत हो गया, ठीक है। मैम आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगी, ठीक। वॉट डू यू डू, आप क्या करेंगे, ठीक। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू, वॉट मतलब क्या, डू मतलब करना, तो आप क्या करते हैं। देखिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द क्रो पिक्ड छोटू अप इन इट्स बीक, जो छोटू को क्रो ने अपनी चोंच में उठा लिया था, ठीक है। यू पिक अप थिंग्स विद योर, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्रो है उसने अपना कार्य करने के लिए, उसको खाने के लिए जो छोटू था उसको अपनी चोंच में उठा लिया था, ठीक है। यू पिक अप, उसने क्या किया था, छोटू को अपनी चोंच में उठा लिया था। किसने उठाया था, क्रो ने। किसको उठाया था, छोटू को। यू पिक अप थिंग्स विद योर, अब आप अपनी चीजों को उठाने के लिए क्या करते हैं, अपने चोंच में रखते हैं। अब आपकी तो कोई चोंच होगी नहीं, तो आप किसी चीज को उठाते हैं तो किसकी हेल्प से उठाते हैं, किस बॉडी पार्ट की हेल्प से आप अपनी चीजों को उठाते हैं। टेल मी यस, आप किससे उठाते हैं, हैंड से, ओके। यू हैव 2 हैंड्स ना बच्चों, और आप अपने हैंड्स की हेल्प से किसी चीज को पिकअप करते हैं, मतलब उठाते हैं। लेकिन क्रो के पास तो हैंड्स नहीं होते, तो उसने किससे उठाया था, अपनी बीक से। बीक मतलब चोंच, पिकअप मतलब उठाना। द क्रो ईट्स विद इट्स बीक, ठीक है। क्रो किससे खा रहा था, अपनी चोंच से खाता है, तभी तो उसने छोटू को पिकअप किससे किया था, बीक से किया था ना, ठीक। और यू ईट्स विद योर, अब आप किससे खाते हैं, क्योंकि आपके पास तो चोंच नहीं होती है, तो आप किससे खाते हैं। टेल मी यस, हम किससे खाते हैं, माउथ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, MOUTH. And what is the spelling of hand, 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 ठीक है। The crow flies with the help of its wings. Wings मतलब पंख, crow मतलब कौवा, fly मतलब उड़ना, ठीक है। तो the crow flies with the help मतलब मदद करना, of its wings टू रीच होम। जो क्रो था वो अपने घर पहुंचने के लिए किसकी मदद लेता है, अपने पंखों की, ठीक। यू रन ऑन योर डैश टू रीच होम, अब आप घर पहुंचने के लिए किसकी मदद लेते हैं, रन मतलब दौड़ना, रीच मतलब पहुंचना, होम या हाउस, घर। यस, टेल मी यू रन और योर डैश टू रीच होम, आप घर पहुंचने के लिए किस किस मदद लेते हैं, टेल मी फास्ट। यस, किसकी मदद लेते हैं, लेग्स की। किसकी मदद लेते हैं, लेग्स की, ठीक। तो
यू हैव 2 legs, आपके पास 2 पैर होते हैं ना, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? लेग्स की मदद लेते हैं. सो हियर योर चैप्टर इज द लास्ट स्टेज ऑफ फिनिशिंग. आपका चैप्टर लास्ट स्टेज पे है फिनिश होने के लिए. ओके अब यहाँ पे लास्ट है आपका चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है बच्चों, वो क्या है? यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेस द लेटर. ट्रेस मतलब होता है जो वर्ड्स लिखा है उसी की आपको कॉपी करना. क्या करना? कॉपी करना. तो ट्रेस द लेटर. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए लिखा है ना, तो अब आप कैसे ट्रेस करेंगे? लाइक दिस ए, लाइक दिस ए, लाइक दिस ए, लाइक दिस ए. ठीक है. अब चूंकि मेरी जो पेंसिल है वो थोड़ी सी थिक है बच्चों, मेरी पेन जो है, बट आपको जस्ट इसके लाइक ऐसे ही करना है. ठीक है, कि बिल्कुल कोई वर्ड्स आपके दिखे ना. इट्स कॉल्ड अ ट्रेसिंग दिस वर्ड. ठीक है. सी के भी ऐसे ही करना है, ई का भी, ओ का भी. अब ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे आपका जो चैप्टर था इंग्लिश का रेन ड्रॉप्स का छोटू, वो कंप्लीट हो गया. अब टेट और सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं. टू द टीचर, मतलब टीचर को क्या करना है? हेल्प द चिल्ड्रन ट्रेस द लेटर्स बिटवीन द लाइन. अब आपको बच्चों की मदद करनी है कि बच्चा इस जो डॉटेड डॉटेड ड्रॉ किया गया जस्ट इसके ऊपर ही ट्रेस करे, ना तो इससे बाहर ट्रेस करे ना तो इससे अंदर. बिकॉज मेरी जो पेन है वो बच्चों ठीक है इसलिए हल्का सा हो रहा है, लेकिन आपको जस्ट उसके ऊपर. अब आपको ऐसे नहीं करना है. ठीक है, जैसे मैंने ये किया, ऐसे नहीं ट्रेस करना है. इट्स टोटली रॉन्ग. नाउ व्हाट इज द राइट? राइट इज जस्ट लाइक आप उस वर्ड के ऊपर ट्रेस करो. ठीक. ओके, सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे.